स्वागत करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूके का वीज़ा जिनको जिनको जिनका लगता है यूके का वीज़ा, बट वो ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली एयरपोर्ट से स्पेशली। वो क्या है, क्या चक्कर एक्चुअल में है भी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और जिनके पास यूके का वीज़ा है और वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी भाई। पूरी देखना ताकि आपको जो भी डाउट है और जो भी आजकल चल रहा है वो आपको पता चले और आप अपने ट्रैवल प्लान को थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। तो अभी हिमांशु है मेरे साथ और रिसेंटली इन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी है। तो ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या हुआ था। तो हिमांशु, वेलकम, कैसे हो? आई एम फाइन सर। हाउ यू? आई एम गुड, आई एम गुड। तो हिमांशु, आपने भी रिसेंटली वीडियो देखी, राइट? हाँ और जी। यू फेस्ड सेम प्रॉब्लम ओवर देयर। तो क्या था वो एक्चुअल में, क्या होता है जब जब दिल्ली में आपके पास एक वैलिड वीज़ा है, ठीक है, आप काउंटर पे जाते हो दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्या हुआ था, क्या था पूरा? सर मैं वर्जिन अटलांटिक के थ्रू मैंने ट्रैवल किया था। ओके। हाँ जी, मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। 4 एएम के अप्रॉक्स मेरी फ़्लाइट थी। तो जैसे ही चेक इन ओपन हुआ, चेक इन अब 3 घंटे की बजाय 4 घंटे पहले ही ओपन हो जाता है चेक इन काउंटर। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं चेक इन काउंटर पे गया, वहाँ पे स्टाफ खड़ा था। मतलब जहाँ पे एंट्री, वहाँ पे रिबन बांध रखे होते हैं अलग-अलग। सारी बंदे खड़े हुए थे, वो सबसे ये पूछ रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? तो मेरे से भी उन्होंने पूछा, मैंने बताया कौन सी मुझे एयरलाइन थी आपकी? वर्जिन अटलांटिक। ओके, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से बाहर ही पूछ लिया, कह रहे आप कहाँ जाना है? तो मैंने बोला मुझे यूके जाना है। तो उन्होंने मेरे वहीं पे डॉक्यूमेंट्स माँग लिए, मतलब अंदर भी नहीं जाने दिए मुझे। तो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए। अब वो बंदा मेरे डॉक्यूमेंट देख रहा है, कह रहा है कि सर बोर्डिंग पास तो हम देंगे नहीं, अच्छा, आपको डायरेक्ट। आपको स्ट्रेट अवे यही बोल दिया उन्होंने? हाँ, स्ट्रेट अवे? हाँ, तो मैंने बोला क्यों नहीं दोगे? तो कह रहा सर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे इमिग्रेशन से हमें। तो मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, इमिग्रेशन से वेरीफाई कराने हाँ, पड़ेंगे? हाँ, कोई कमी है तो आप मुझे बताओ। हाँ, हाँ, सही है। तो कह रहे सर हम बिना इमिग्रेशन पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए बिना हम आपको दे ही नहीं सकते। अगर हम दे देंगे ना आपको ऐसी बोर्डिंग पास, तो इमिग्रेशन वाले कहेंगे हमने आपसे पैसे खाए हैं बोर्डिंग पास देने के। अच्छा, ये बोला आपको उन्होंने? मुझे ये बोला उन्होंने। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा ठीक है भाई, आप वेरीफाई कराओ। हम्म। अब मुझे एक चीज़ और उसमें डाउट लगी, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे इमिग्रेशन पे भिजवा दिए। हम्म। हाँ सर, एक और चीज़, उन्होंने एक मैम को बुलाया वहाँ पे, उन्होंने बोला कि इनके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन पे जाके चेक करवा के आओ। और कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर बोल देना कि इनको बोर्डिंग पास दे दो, हम्म। उसका नाम भी पूछ कर आना। अच्छा, ये भी बोला उन्होंने? हाँ, मतलब उन्होंने धीरे से ये भी बोला, कह रहा मैं भी देखता हूँ कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर हाँ बोलता है। अच्छा, अच्छा, ये बोल रहे थे? इतना वो मतलब कर हाँ, रहे थे पहले। और हाँ। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट तो दिया, भेजा नहीं, खाली मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे इमिग्रेशन पे। अच्छा, पासपोर्ट नहीं भेजा? पासपोर्ट वो खुद ही देख रहा डॉक्यूमेंट? है खोल के। हाँ, 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 हाँ। तो ओके। मेरे से वो पूछ रहा है, मतलब कह रहा कहाँ कहाँ घूमे वो, मैंने उसको बता दिया, जबकि मेरे पास वैलिड यूएस वीज़ा भी है, मैं शेंगन भी ट्रैवल हूँ और यूके भी मैं पहले ट्रैवल कर चुका हूँ। तो देखो हिमांशु, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया आपने कि आप ऑलरेडी वेल ट्रैवल्ड हो। हुँ, यूएस का वीज़ा जिसके पास होता है उसको, और मेरे हिसाब से कोई कहीं नहीं रोकता, कहीं पे हाँ भी जी, नहीं रोकता जिसके हाँ, पास यूएस का वीज़ा होता है। आपके पास यूएस का भी था, आपके पास शेनिगन भी था, हाँ जी, ठीक है, और लेकिन ट्रैवल था। और ट्रैवल्ड, वेल ट्रैवल्ड हो, उसके बाद भी मतलब ये इशू आया? हाँ, मतलब वो बाहर ही खड़े हुए हैं और मेरे से नहीं, वो सबसे पूछ रहे हैं, मतलब अंदर घुसने से पहले ही 2 स्टाफ बाहर लगा रखे हैं, वो सबसे पूछ रहे हैं कि कौन-सा लोग ट्रांज़िट ले रहे हैं, कौन उससे आगे जा रहे हैं, तो सबसे वो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि सब बताइए। तो मेरा वो पासपोर्ट देख रहा हूँ, जिस-जिस कंट्री में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे से पूछ लिया। अब मैंने नॉर्मली सारी बता दी, उसमें एक आध कंट्री रह गई होगी, तो कह रहा और कंट्री है बताओ मुझे। अच्छा। अब मैंने कहा जब आप मेरा पासपोर्ट देख रहे हो, तो आप खुद ही चेक कर लो ना, जो-जो हाँ, मुझे हाँ, हाँ, याद है मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा हिमांशु, जब आपके साथ ये सब चीज़ हो रही थी तो आपको लगा यार फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग? एक तो सर मैं एयरपोर्ट पे आ गया था बहुत जल्दी, तो वहाँ पे मैं सोया भी नहीं था, रात का टाइम था, तो मेरा सर में दर्द वैसे ही हो रहा था और हम्म। जब मुझे पता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, तो मेरा ज़्यादा सर दर्द हो गया उसकी हम्म। बातों से। हम्म। लेकिन मैं बहस नहीं करना चाहता था उनके साथ बेफालतू, हम्म। क्योंकि मुझे पता है बहस करूँगा मैं भी, वो फिर अब कुछ और पंगा डाल दे। सही बात है, सही बात है। अब वो पासपोर्ट पे, आप मानोगे नहीं, उसमें पासपोर्ट में मेरे से ये पूछ रहा है, मेरा 2 बार रशिया का वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन मैं ट्रैवल एक बार भी नहीं किया मैंने। ठीक है। अब वो मेरी सिचुएशन ही ऐसी रही है, फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, कोविड आ गया था फर्स्ट वाला हम्म। लॉकडाउन में, हम्म। और दूसरा वाला जब अप्रूव हुआ तब वो स्टार्ट हो गई। हम्म। तो मुझे ये कह रहा आपको जाने नहीं दिया होगा रशिया। अच्छा। अच्छा, ये बोला आपको? जाने नहीं दिया होगा तो
मैंने कहा ये क्या रीज़न है? मैंने कहा आप मेरी डेट्स देखो वीज़ा बोलो इशू। भाई रशिया के क्या मतलब, जब मैं यूएस ट्रैवल हूँ तो रशिया कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो, रशिया मतलब क्या है रशिया? जब वैसे यूँ मतलब पूछ रहा है बंदा कि आप रशिया क्यों नहीं गए वीज़ा लगवा के, वो भी 2-2 बार। हम्म। तो मैंने कहा आप मेरी डेट चेक करो वीज़ा इशू की। हम्म। पहले कोविड के टाइम पे मार्च में इशू हो रखा है वीज़ा, और दूसरे टाइम भी ये मार्च में इशू हो रखा है, जब ये अभी 2022 में वॉर स्टार्ट हुई थी। हम्म। और मैं ट्रैवल करता उस टाइम भी, लेकिन मेरी जो होटल बुकिंग थी, फ्लाइट थी, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई थी। रिफंड इनिशिएट हो गया था और मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड सब बंद हो गए थे, तो मैं क्या करता हूँ जाके? ओके 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 ओके। अब बंदा मेरे से इस बात पे बहस कर रहा है, हम्म। कह रहा है फ्लाइट तो बंद हुई नहीं थी, ऑपरेशनल थी, बंदे जा रहे थे। मैंने कहा भाई अच्छा अच्छा, मतलब हर एक बात पे उल्टा जवाब था। हाँ। फिर उसने थोड़ा इधर-उधर की मेरे से बातें पूछी, तब उसको लगा थोड़ा बहुत कि हाँ, इसे नॉलेज है, तो इसे मैं उल्लू तो बना नहीं सकता। हम्म। उसके बाद जब मैम वेरीफाई करवा के वहाँ से आई, तो ये बंदा मैम के पास चला गया दूर, मेरे को कह रहा बाहर ही खड़े रहो, और फिर 2-3 बंदों को और बुला लिया इसने, उनसे मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे। अच्छा, दो जन बंदों को आपको क्या लगता है कि वो इमिग्रेशन के ऑफिसर थे, वो वैसे ही थे वो? नहीं, वो स्टाफ ही था इनका। अच्छा, इनका स्टाफ ही था वो। तो वो आपस में चेक कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कम से कम आधा घंटा मेरा ऐसे ही वेस्ट करा, मैं वहीं पे खड़ा रहा। उसके बाद मेरे से कह रहे कि आपकी ये सर रिटर्न टिकट मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझाओ। अच्छा, उसमें समझ नहीं रिटर्न आई। टिकट थी मेरी वाया अबू धाबी। ओके। और सर एक बाय चीज़ विज इसमें, एयरवेज, बाय विज एयरवेज। नो विज एयरवेज नहीं, एतिहाद एयरवेज थी। उसके ओके, बाद मेरी यहाँ से गो एयर की ठीक फ्लाइट थी, है दोनों अलग अलग ठीक है थी। ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ और मुझे वो हो गया डाउट, क्योंकि जब मैंने बुक कर दी फ्लाइट, मैंने देखा कि ट्रांजिट वीज़ा वैसे तो मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज लेकिन आपके मैंने, पास यूएस वीज़ा है। हाँ, लेकिन मुझे यही मन में डाउट था कि ये दिल्ली वाले में भी कुछ पंगा ना कर दे, तो पंगा मैं ना कर। ट्रांजिट वीज़ा ले लेता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरे ट्रांजिट टाइम में 8 घंटे से कम था। बाद में मुझे पता चला वो इशू ही नहीं करते। ठीक है ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक एहतियात की, अगले दिन की अराइवल की मैंने फुल्ली रिफंडेबल फ्लाइट बुक करी। मैंने कोई सोर्स निकाला दिमाग लगा के कि ओके। मैं एहतियात की फुल्ली रिफंडेबल बुक करता हूँ, ठीक है। और मैं अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट में लगा दूंगा, वीज़ा मेरा मिलते ही हम्म। मैं फ्लाइट को कैंसिल कर दूंगा। ओके। ठीक और ठीक। डेफिनेटली यही हुआ एयरपोर्ट पे। उन्होंने जब मैंने अपनी टिकट दिखाई, मैंने उन्हें अपना ट्रांजिट वीज़ा नहीं दिया था। हाँ हाँ और उन्होंने मेरे से पूछा, कह रहे सर ये ट्रांजिट वीज़ा कहाँ है आपका? हाँ 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 हाँ। कह रहे आपकी एयरलाइंस अलग अलग है, तो आपको हाँ, ट्रांजिट। मैंने कहा सर ठीक है। यूएस वीज़ा है। कह रहे फिर भी ट्रांजिट वीज़ा आपने लिया नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा निकाल के मैंने दिखाई देता हूँ। मैंने कहा निकाल दिया। अब बंदा मेरे को ये कह रहा है, हाँ हाँ। सर आपका 8 घंटे से कम का लेओवर है, तो आपको मिल कैसे गया ये? मिल कैसे गया? मतलब हर हर एक पॉइंट पे मतलब आपसे बहस कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट वो पे। पूरा कोशिश कर रहा है कि इसको बोर्डिंग पास मैं किसी ना दूं। किसी तरह डिनाई करने की कोशिश कर रहा डिनाई हूँ। कर दूं। ओके। बाकी सर फ्लाइट तो पूरी फुल थी, फ्लाइट खाली नहीं अच्छा थी तो। हिमांशु जी, आप ये बताइए कि आप जैसे आपके साथ बहस हो रही है, ठीक है, आप जैसे और भी बंदे होंगे वहाँ पे? हाँ, वो बाकी जो पीछे 2 स्टाफ खड़े थे, वो बाकी बंदों में लगे हुए थे। हाँ, मतलब चेक चेक सबको कर रहे थे। हाँ, जिनके मतलब जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे या जिन पे वर्क वीज़ा था, उनको कुछ नहीं कह रहे थे, उनको डायरेक्ट जाओ अंदर। टूरिस्ट वीज़ा वाले को रोक रहे थे। ओके, टूरिस्ट वीज़ा वालों को रोक रहे हैं। हाँ, ठीक है। और मेरे से जब उन्होंने पूछा, कह रहे आप क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा सब घूमने जा रहा हूँ। कह रहे हम्म। घूमने तो नहीं जा रहे। तो मैंने कहा लोग घूमने नहीं जाते? कह रहे घूमने नहीं जाते, कुछ और ही करने जाते हैं लोग। हम्म। तब मैं समझ गया कि ये किस पॉइंट में बात कर रहे हैं, कि या तो हम्म। ये हो सकता है कि बंदे जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। हिमांशु, आपको क्या लगता है यार? देखो, जैसे चलो आपको तो आप वेल ट्रैवल्ड हो, इतनी बड़ी बड़ी कंट्री के आपके पास वीज़ा भी हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि यार कोई नॉर्मल बंदा जाए, देखो नॉर्मल बंदा भी जेन्युइन ट्रैवलर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिनके पास वीज़ा हो, भाई अगर वो जाए तो फिर उनको तो ये जाने कहाँ देंगे? वही है ये, 2 रीज़न मुझे लगे। एक था जब मैंने इकोनॉमी क्लास में देखा, मैंने लास्ट की सीट में हमेशा बुक करता हूँ, क्योंकि हम्म मे बी लास्ट की सीट खाली जाती है तो हम्म आराम से सीधा हो जाए। हम्म। लेकिन पूरी फ्लाइट फुल थी। तो पूरी। मे बी हो सकता है इन्होंने एक्स्ट्रा पैसेंजर बुक कर रखे हो और ये डिनाई कर रहे हो कि बंदे एडजस्ट कर रहे हैं फ्लाइट में। हम्म। ये भी रीज़न हो सकता है। ओके। और दूसरा रीज़न मुझे यही लगा, हाँ, जब इन्होंने वेरिफिकेशन कर ली सब कुछ, वो खड़ा-खड़ा मेरे से पूछ रहा है, कह रहा आपने होटल बुकिंग पे कर दी? होटल बुकिंग वो देख रहा है, एमएमटी से मैंने बुक करी, उसमें लिखा हुआ है कि फुल्ली पेड। अच्छा। मैंने कहा सर आप देख नहीं रहे, इसमें फुल्ली पेड लिखा है। हाँ, मतलब सब कुछ देख के भी मेरे से पूछ रहा है। देख के भी इग्नोर कर रहे हैं और वापस फिर वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ, कि भाई कुछ ना कुछ गलत बोले और हम इनको पकड़ लें। हाँ, तो उसके बाद मैंने बोला सर मेरी फुल्ली पेड है। कह रहा कहीं वो वाला हिसाब तो नहीं है, 1 रुपया दे के पे कर रहे हो, बाकी सारे वहाँ जाके पे करोगे? ओके ओके ओके। तो तो मैंने मतलब बोला काफी सारा वो चल रहा है यार उधर तो मतलब ऐसे अगर यार जेन्युइन ट्रैवलर के साथ ऐसा होने लगा, तो फिर बंदे का मतलब वही ट्रैवल करने का वो क्या कैसे मूड करेगा, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार इन इतने क्वेश्चन से तो। मेरा पहले से ही सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं रात को जल्दी आ गया था। हम्म। और वहाँ पे, हाँ, मतलब इतना लगा ना कि ये हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा ये है और सबके रोज हो साथ ही हो रहा रहा है, ये हो रहा है और ये रोज हो रहा है भाई।
क्योंकि जैसे हाँ आप चलो अपनी बात तो हो रही है, लेकिन आपसे पहले भी मतलब हर तीसरे चौथे दिन मुझे बंदे मैसेज करते हैं कि भाई हमारे पास वैलिड यूके का वीज़ा था लेकिन हमें जाने नहीं दे रहे दिल्ली से। तो ये बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं भाई। ठीक है। सर। और क्वेश्चन में वो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे नॉर्मली आप क्यों जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वहाँ कहाँ कहाँ घूमोगे, उन्होंने मेरे से ये भी पूछा। मैंने जवाब उन्हें नहीं दिया, मैंने कहा सर देखिए वहाँ पे तो बर्फ पड़ रही है, मैं वहीं जाके देखूंगा मेरे को कहाँ घूमना है। मैंने कहा घूम लेंगे जहाँ भी घूमना है, मैंने उसका सही। यही जवाब दिया, मैंने बताया नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ। ओके ओके ओके। और उसके बाद उन्होंने बोला कि होटल बुकिंग वगैरह के बारे में। हम्म हम्म, हम्म। तो हिमांशु यार, आपको क्या लगता है कि अगर बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करे उन लोगों से, तो हाँ क्या उसको लग सकता है, क्या वो जा सकता है या नहीं? हाँ, अगर बंदे के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं हम्म। तब बंदे को डेफिनेटली नहीं रोकेंगे, और बंदा कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए। अगर बंदा अगर जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे बोल दिया बिना कुछ कहे, मैंने कहा यूके जाना है, वो तो डायरेक्ट मुझे बोल रहा है कि सर बोर्डिंग पास तो मिलेगा नहीं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा यार इशू है ये कि बोर्डिंग हाँ, पास नहीं मिलेगा। तो ये एक। और सर दो चीज इनकी होती है, अगर बंदा बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहा है तब तो इनकी टोन ही अलग होती है उनके साथ। हाँ हाँ, उन सही बात है। तो ये वो, और जो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा है उनके हिसाब से वो गंवार आदमी है। हाँ, सही ये कह रहे चीज हो। मैंने पर्सनली नोटिस करी है, क्योंकि मैं कभी भी बिजनेस क्लास डायरेक्टली बुक नहीं करता, मैं ऑन द स्पॉट चेक इन काउंटर पे अपग्रेड करवाता हूँ, ओके कि उस पे डिस्काउंट देते हैं हमेशा। ओके ओके, ऐसा होता है। हाँ, तो इनकी टोन ही चेंज हो जाती है। अब अगर ओके। आप जब पूछ भी लो ना कि हाँ हाँ। सर बिजनेस क्लास में अपग्रेड कराना है, कितने रुपए और देने पड़ेंगे, ओके। तो इतनी सी बात पे इनकी टोन चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्ट अपने सीनियर को बुलाएंगे, कहेंगे हाँ सर आप हो ये वो आप हाँ, क्योंकि वहाँ पे पैसा आ गया। हाँ, हम्म। ये चीज मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस करी हुई है, एक बार नहीं 3-4 बार करी है मैंने। ओके ओके तो ओके इतना ओके। तक बोल देता आपके लिए कुर्सी लगवा दूं, अच्छा। बताओ। ओ, ओके 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 ओके। तो सही है। उसके बाद इन्होंने सारी चीजें मेरी वेरीफाई करी है, देखने के बाद भी मेरे से पूछ रहे थे। हम्म। मतलब ये जानना चाह रहे थे कि मतलब मैं किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहा हूँ या मैं कुछ हम्म और करने तो नहीं जा रहा, और अगर मैंने पर्सनली सब कुछ करा है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे नॉलेज होगी। हम्म। तो ये भी हो सकता है मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे थे सब कुछ सही पूछ। है सही है सही है। तो भाई, ये देखो, ये इनका रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस था, अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आए हैं। और आप लोग भी, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है। ठीक है, जिन्होंने करी है तो वो नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और भाई जिनको भी जाना है यूके, वैलिड वीज़ा है, तो भाई इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, फॉलो करो। कोई भी डाउट है आपका किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको अभी भी केयरफुल रहना है कि भाई दिल्ली से अगर जा रहे हो तो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके लिए, आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चलो हिमांशु, आपको तो चलो वेल एजुकेटेड भी हो, आप वेल ट्रैवल्ड भी हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे जेन्युइन ट्रैवलर भी हैं जो जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है बट यूके का वीज़ा है, उनको ट्रैवल करना है और वापस भी आना है। बट वो जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इतना इतना वेल ट्रैवल्ड भी नहीं है, ना इतनी इनको नॉलेज है कि हाँ भाई कैसे बात करनी होती है, कैसे बोर्डिंग पास लेना है, क्या इमिग्रेशन होता है, उनको पता ही नहीं होता, है ना। सर यही चीज वो नोटिस करते हैं कि बंदा इतनी बड़ी कंट्री का, बंदे ने पहली बात तो वीजा लगवा लिया, वीज़ा लगवा लिया। और उसके बाद बंदा बिना होमवर्क करे जा रहा है। मतलब सीधे हाँ। बात होती है सर, जैसे लंदन जाना बहुतों का होता है, मूवीज में देखते ही हैं, सही तो बात है सही obviously बात पहले से ही देखेगा कि मेरे को कहाँ कहाँ घूमना है, मेरा बजट कितना है। है सही बात है। तो जब वो बंदा देखेगा कि बंदे ने पहली बात तो चलो यूके का वीजा ले लिया, और इसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है वहां जाके, तब वो हम्म डाउट करते हैं बंदे पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऑब्वियस सी बात है, जब बंदे वहां पे जाके एक तो वापिस नहीं आते, वापिस नहीं आते। और ऊपर से वो डाउट भी कर रहे हैं कि बंदे को कुछ नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल डाउट तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही और है। ये भी हो सकता है कि सच में उन्हें इमिग्रेशन वालों ने बोल रखा हो कि अगर किसी पे भी डाउट हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमसे क्रॉस चेक करवाओ पहले। और सर उसके बाद इन्होंने जैसे 2-3 जगह सारा कुछ वेरीफाई कर लिया, वो बोर्डिंग काउंटर पे मेरा सारा डॉक्यूमेंट रख के गायब हो गया कहीं। हम्म। मैंने 5 मिनट देखा, फिर मैं अंदर ही चला गया डायरेक्ट। ओके। मैं डायरेक्ट मैम के पास गया, मैम खाली बैठी, मैंने कहा मैम मुझे बोर्डिंग पास दे दो। मैम कह रही पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आओ। मैंने कहा आप कर तो लिए, और कितना करोगे। तो फिर वो बंदा आ गया, तो मैं उससे पूछा कि इनको बोर्डिंग पास देना है कि नहीं, तब उसने मतलब थंब दिखाया, कह रहे दे दो इनको बोर्डिंग पास। अच्छा, तो हिमांशु आपका ट्रांजिट कहाँ था फिर? ट्रांजिट मेरा अबू धाबी में था, अबू वापसी धाबी में। के टाइम पे। तो वहाँ पे तो इशू नहीं आया वो कुछ? वहाँ पे तो कोई नॉर्मल था, अपना डिजिटल अपना इमिग्रेशन हो रहा था, एग्जिट लिया उसके और बाद। लंदन में कुछ इशू आया? नहीं, वहाँ भी उन्होंने कौन कुछ से नहीं। एयरपोर्ट पे गए थे आप? हिथरो एयरपोर्ट पे। हेथरो पे? तो हाँ, कोई इशू नहीं आया वहाँ पे भी?
नहीं, लंदन में इतना आता नहीं है नॉर्मली। अगर कोई देखो सर, मेरा इमिग्रेशन का अपना एक एक्सपीरियंस है। जब भी इमिग्रेशन वाला कुछ डाउट होता है ना, तो वो सबसे पहले हमसे डायरेक्ट पूछता है वो